विश इट, प्लान इट, डू इट। इस मंत्रा के साथ आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करूंगा रिगार्डिंग अचीविंग योर गोल्स। ओके, तो हम अपने गोल्स अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे कारण है। ओके, उस सारे चीज़ों को हम बारी बारी से आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कारण है कि हमारे पास एक डेफिनेट पर्पस होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ अचीव क्यों करनी है ना। मतलब इस चीज़ को अचीव करने के बाद मैं अपने आप को 1 सालों बाद, 2 सालों बाद, 5 सालों बाद कहाँ पर देखता हूँ, अगले 6 मंथ्स में मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो ये है डेफिनेट ऑफ पर्पस। ओके, फिर नेक्स्ट है इंटेंस डिजायर, किसी चीज को करने की तीव्र इच्छा, है ना, उसको कहा जाता है इंटेंस डिजायर। व्हाई आई शुड डू इट, इससे करने से मेरे लाइफ में क्या अचीव होगा, मैं अपने आप कहाँ पहुंच जाऊंगा। तो ये होती है इंटेंस डिजायर, मतलब बर्निंग डिजायर हम बोलेंगे, है ना, कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए इसे अचीव करना है। आप चाहे बिजनेस में हो, आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप कुछ भी वर्क आपका हो, तो उसको करने के लिए आपके पास एक डिजायर होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर, इंटेंस डिजायर, है ना। किसी भी सूरत में मुझे इस चीज को हासिल करना है। ओके, अब सिर्फ इच्छा होने से कुछ होता है क्या? नहीं, उसको अचीव करने के लिए हमारे पास एक प्लान होना चाहिए, डेफिनेट प्लान, कि मैं इसको इस तरह से अचीव करूंगा। सपोज अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप JEE एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका टारगेट पहले ये होना चाहिए कि आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे, है ना। आप मैथ्स कब सॉल्व करोगे, फिजिक्स कब सॉल्व करोगे, केमिस्ट्री कब करोगे, MCQs कब सॉल्व करोगे, आप कितने पेपर्स सॉल्व करोगे, कितने मॉक टेस्ट दोगे, आप कैसी गलतियां कम करोगे, है ना। ये सारा प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। आप किसी और चीज, अगर आपको आपका बिजनेस एक्सपांड करना है, तो आप किसकी किसकी मदद ले सकते हो, आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, डेफिनेट प्लान होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ रिलायंस, है ना, सेल्फ रिलायंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मतलब बहुत से बार ये होता है कि अब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं और उसका रिजल्ट हमें नहीं दिखता है, तो हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं। हमें लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूं लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो गोल्स के प्रति भी यही होता है। आपके जो गोल्स है, आप जब उस गोल्स की तरफ बढ़ रहे हो, आप आपके रास्ते पे हो, तो कल या 1 दिन में, 8 दिन में आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, रिजल्ट विल टेक सम टाइम। तो उस जर्नी को जारी रखिए, भले ही कुछ आपको दिखे या ना दिखे। तो उसको कहा जाता है सेल्फ रिलायंस। व्हेन वी आर नॉट गेटिंग द आउटकम, है ना, जो हमें दिख नहीं रहा है ना, तो उसके बाद हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। तो हमें हताश निराश नहीं होना है, जो काम हमने किया है उसको आगे कंटिन्यू रखना है, हमें उसमें कंसिस्टेंट रहना है। नेक्स्ट, एक्यूरेट नॉलेज। हम जो गोल अचीव करना चाहते हैं, जिस फील्ड में हम मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, तो वहां के लिए आपके पास एक्यूरेट नॉलेज होनी चाहिए। सपोज यहां से आप मुंबई जा रहे हो, यहां से आप न्यूयॉर्क ट्रैवल कर रहे हो, या किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो, तो वहां पर जाने के लिए आपको वो उस जर्नी को कैसे पार करना है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस होगा, ट्रेन होगा, प्लेन होगा, बाय कार आप जाओगे, पैदल आप जाओगे, उस सारा प्लान आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। तो वैसे ही ये आपकी लाइफ जर्नी, आप जो अचीव करना चाहते हो, तो वो अचीव करने के लिए पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, कोऑपरेशन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोऑपरेशन, है ना। आप जो गोल अचीव कर रहे हो, वो गोल अचीव करने में आपका ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल चाहिए, आपका फैमिली सर्कल ऐसा कोई चाहिए कि जब आप हताश हो, निराश हो, तो वो आपको बूस्ट कर सके, आपको मोटिवेट कर सके, आपको इंस्पायर कर सके, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। ऐसा एक ग्रुप आपके पास होना चाहिए, है ना। उसको हम कहते हैं कि फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट। ऐसा एक सर्कल आपको आपके पास होना चाहिए कि जो आपको हरदम
पॉजिटिविटी प्रोवाइड करे, आपको हरदम मोटिवेट करे कि तुम ये कर सकते हो, भले ही अभी तुम कहीं पहुंचे नहीं हो, लेकिन वन डे यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल। ऐसा कोई बोलने वाला आपके पास होना चाहिए, आपको ऐसा मोटिवेट करने वाला कोई चाहिए, है ना। फिर हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है, एक एनर्जी पैदा होती है, उस एनर्जी को चैनलाइज हम कर सकते हैं, है ना। तो इससे पहले हमारे पास एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए। हम ये कहा है ना, ये कहा जाता है कि वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल विथ हुम वी लिव। जिनके साथ हम रहते हैं उनके जैसे हम बनते हैं। अगर आप 5 डॉक्टर्स के साथ रहते हो, अगर आप 5 इंजीनियर के साथ रहते हो, अगर आप 5 टीचर्स के साथ रहते हो, तो उनके थॉट्स नोइंगली अननोइंगली हमारे सब कॉन्शियस में फिट हो जाते हैं। तो हमारा जो ग्रुप है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसको कहा जाता है कोऑपरेट। जो कोऑपरेट करने वाले लोग हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। फिर एप्लीकेशन ऑफ पावर, हमें अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना है हमारे गोल तक पहुंचने के लिए। हमें कुछ भी बाकी नहीं रखना है, मतलब हाफ हार्टेड अटेम्प्ट हमें नहीं करना है, हमें फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए कि मैं ये अचीव करके रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी मुश्किलें आए, है ना। तो एग्जीक्यूशन ऑफ पावर पूरा 100% होना चाहिए। हाफ हार्टेड अटेम्प्ट हमें नहीं देना है। अगर आप किसी एग्जाम के लिए अपियर हुए हो, नीट एग्जामिनेशन हो या JEE के एग्जामिनेशन हो या MPSC UPSC या बैंकिंग के एग्जामिनेशन हो, गेट के एग्जामिनेशन हो या कैट के एग्जामिनेशन हो, आप किसी भी एग्जाम या बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहां पर आपका हाफ हार्टेड अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। करना है तो बस पूरी तरह करना है। उसमें ऐसा नहीं होता कि नहीं यार आप कल करेंगे, वो कल कभी आता नहीं है। तो जो करना है वो अभी करना है, इसी वक्त करना है। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ पावर मतलब पूरी एनर्जी के साथ खुद को झोंकना है। ओके, और लास्ट में आपकी हैबिट, हमारी आदतें, है ना। उस गोल को अचीव करने के लिए जो अपन ने डिसाइड किया कि मैं इतना इतना काम करूंगा, मैं 2 आवर्स 3 आवर्स अपने इन्वेस्ट करूंगा, तो वो आदत आपको बरकरार रखनी है। डेली आपको उसके हिसाब से चलना है, आपको अपना काम जारी रखना है चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो मैं फिर से उस पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, है ना। हमें पता होना चाहिए कि क्यों हमें ये करना है। नेक्स्ट इज इंटेंस डिजायर, किसी काम को करने की तीव्र इच्छा, है ना, बर्निंग डिजायर। नेक्स्ट इज डेफिनेट प्लान, कैसे हासिल करेंगे उसके लिए एक प्लान होना चाहिए। फिर नेक्स्ट इज सेल्फ रिलायंस, हमें मोटिवेशन फील हो या ना हो, रिजल्ट दिखे या ना दिखे, हमें अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करनी है। ओके, फिर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, फिर आपके पास जो नॉलेज है उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करना है गोल अचीव करने के लिए। फिर कोऑपरेशन, मतलब एक अच्छा हेल्दी रिलेशन वाला ग्रुप, आपके फैमिली फ्रेंड्स जो कोई भी आपकी मदद कर सकता है उन सब की मदद लेना, है ना, ऐसा एक अच्छा ग्रुप हो। और फिर एप्लीकेशन ऑफ पावर, पूरी एनर्जी से गोल की तरफ आगे बढ़ना है, पूरी तरह से खुद को झोंक देना है। और लास्ट में आपकी हैबिट, जो काम आपने शुरू किया है उसको वैसे ही आगे बढ़ाना। ओके, सो एट द लास्ट आई विल से इट, विश इट, डू इट एंड अचीव इट। ओके, थैंक यू सो मच।